ये मैंडेटरी होगा। ये कहकर फिर हमने वो वार्तालाप शुरू की इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ, जिसका इन लोगों ने नहीं किया था, एनडीए ने उनकी उपेक्षा की थी। और अब हम एक समझौता पर पहुंचे हैं जिसके जरिए मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार बस दो पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ। और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट एंड वी इन द ऑयल सेक्टर आर द रेजिडुअल कंज्यूमर। पहले शराब पीना जरा कम कीजिए, क्योंकि एथेनॉल को शराब बनाने में पहले से चला जाता है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और चर्चा में। इस बार हम डिबेट कर रहे हैं एथेनॉल पे। एथेनॉल की चर्चा आपने बहुत ही ज़्यादा जो है आजकल सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर देखी होगी। एथेनॉल की चर्चा से पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जो हमारी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर मणिशंकर अय्यर जी का है, जहाँ पर वो पार्लियामेंट में एड्रेस करते हुए कहते हैं कि एथेनॉल जो है वो भविष्य है और वो हमें अपनाना ही पड़ेगा। हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ। और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट एंड वी इन द ऑयल सेक्टर आर द रेजिडुअल कंज्यूमर। पहले शराब पीना जरा कम कीजिए, क्योंकि एथेनॉल तो शराब बनाने में पहले से चला जाता है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचता है। तो और उसको जो है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है धीरे धीरे करके जो है गवर्नमेंट मजबूरी कर देगी आपको यूज़ करने के लिए। तो जो इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि सारा ब्लेम जो है वो नितिन गडकरी के ऊपर डाल दिया जाए, वो थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा ब्रेक लगाएं, क्योंकि ये एथेनॉल को यूज़ करने की जो पॉलिसी है ये कोई आज की नहीं है, ये बहुत ही पहले की है। यूपीए गवर्नमेंट से ये चली आ रही है और इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि नितिन गडकरी जी के लिए वकालत कर रही हूँ या मणिशंकर अय्यर को गलत बोल रही हूँ, नहीं। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने जो उस समय पे बोला था वो कोई भी गलत बात नहीं थी। पार्लियामेंट में एक आपके जो मंत्री हैं वो भारत के फ्यूचर में होने वाले फ्यूल चेंजेस को लेके उन्होंने बात बोली थी, जो अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव बात मानी जानी चाहिए। अब उसी को जब ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कही है, एनडीए गवर्नमेंट कही है, जब ये गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाती है और इस पर काम करती है और एथेनॉल की पॉलिसी को आगे जो है प्रोग्रेसिव वे में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसको लेके अब ये सेम वही लोग जो यूपीए के समय में इसको सपोर्ट करते थे वो इसकी बुराई करने लग गए हैं। ये अपने आप में बहुत ही खराब बात है, क्योंकि फिर आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो एथेनॉल की पहली बात तो समझ लीजिए कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये कि इसका जो ये बनता है वो हमारा प्लांट बेस्ड है और इससे हमारे जो किसान हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके ही प्रोडक्शन से, उनके ही क्रॉप से ये हमें मिलेगा। पहला तो ये चीज़ हो जाएगी और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर एथेनॉल एक बहुत बड़ी आविष्कार है जो कि आपकी खनिज वाला जो फ्यूल है यानी कि पेट्रोलियम है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा। क्योंकि आप देखो तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरी तरह से ऑयल प्रोडक्शन वाली कंट्रीज या ऑयल कंट्रोल वाली कंट्रीज के हाथ में रहता है। दुनिया में अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा वॉर्स के अंदर आप नज़र डालेंगे, जहाँ पर भी वॉर हो रही है वो टोटली रिसोर्स बेसिस पे है। जैसे आप अमेरिका कहीं पर भी वॉर करता है तो वहाँ के रिसोर्सेज के लिए करता है, उसका और कोई बेनिफिट वहाँ से कुछ नहीं निकलता। वहीं पे अगर आप अभी हार्मूज वाला, ईरान वाला भी वॉर भी देखेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में, या फिर वेनेजुएला वाला वॉर देख लीजिए, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, वहाँ पर भी आपका ऑयल का ही तो सारा झगड़ा है। तो इस झगड़े को और इस डिपेंडेंसी को जो भारत को ऑयल लेना पड़ता है और हमारे देश में हमारे पेट्रोलियम के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से हमारी बाकी जो कमोडिटीज़ हो महंगी हो जाती हैं, सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है। इन सब को डील कर रहे हैं हम, इसीलिए हमें अपना भविष्य तो सेव करना है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत जो है वो दुनिया की दूसरी कंट्री बन गया है, दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसका 90% जो रेलवे है वो इलेक्ट्रिक हो चुका है। गुड न्यूज़। तो इसी के साथ में प्रोग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 90% जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है हमारी रेलवे का, वो कोई अचानक नहीं हुआ, कभी ना कभी तो इसको अडॉप्ट किया गया होगा, कभी ना कभी तो पूरे सिस्टम के बारे में सोचा गया होगा। तो यहाँ पर किसकी सरकार है उससे ज़्यादा हमें योजनाओं पे ध्यान देना चाहिए कि क्या आइडियाज़ हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। तो अब वापस आते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पे जिसमें एथेनॉल पे चींटियाँ लगी हुई हैं, एथेनॉल पे मधुमक्खियाँ लगी हुई हैं, मक्खियाँ लगी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो चीनी है भाई, चीनी। वो सब फेक वीडियोज़ हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए। पूरा नैरेटिव घड़ा जाता है कि कैसे भी करके किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ PR चलाई जाए।
नहीं तो इस तरह की पीआर जो है वो पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब आपको देखने को नहीं मिलती थी, पर अभी बहुत देखने को मिलती है। अब ये कहेंगे कि सोशल मीडिया ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो गया है और इलेक्शंस के टाइम में भी सोशल मीडिया जो है बहुत इम्पैक्ट डालता है। चलिए अब बात करते हैं और आगे। हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि आगे जो है कुछ महीने बाद बड़े बड़े स्टेट्स के इलेक्शन है, तो इस तरह का पीआर आपको बहुत देखने को मिलेगा। साथ ही एक जो है पत्रकार बिहार से टोयोटा गाड़ी को लेके क्लेम करते हैं, देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी में खाता हूँ, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम कर सकते हो भाई, हम लोग कहाँ से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है टोयोटा का, इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग, कहाँ से पेट्रोल खरीदने जाए। कहते हैं मेरी गाड़ी खराब कर दी एथेनॉल मिक्स इस फ्यूल ने, और उसको जो है उसका गाड़ी का इंजन 40 लाख की गाड़ी है, उसका इंजन जो है वो बिल्कुल खराब कर दिया है। फिर उसके बाद टोयोटा ने इसके बारे में जो है वो संज्ञान लिया और टोयोटा ने उनकी गाड़ी, सिंपल सी बात थी, कंटेमिनेटेड फ्यूल जो है उनकी गाड़ी में गया था। कंटेमिनेटेड फ्यूल है यानी मिलावटी फ्यूल, जो पेट्रोल पंप वाले के यहाँ से मिलावट हुई और पेट्रोल पंप वाले ने उसकी गाड़ी में डाल दी और गाड़ी जो है वहीं पे बैठ गई, यानी इंजन बैठ गया, वो खराब हो गई। जब टोयोटा वालों ने इसका संज्ञान लिया तो उन्होंने पूरी टैंकी जो है, टैंक जो होता है फ्यूल का, उसको खाली किया और उसके अंदर जब एथेनॉल का ही मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल डाला, वो फिर से ओके हो गई और वो चलने लग गई। लेकिन क्या इस पत्रकार ने वापस से ये चीज बताई आपको? खैर, सेलेक्टिवनेस इज वेरी डेंजरस फॉर ऑडियंस, फॉर द पब्लिक, फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग देम। तो वो प्रॉब्लम बता देते हैं, हाई हल्ला भी कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि भाई उसके बाद सोल्यूशन क्या हुआ। तो दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। फिर उसके बाद जब नितिन गडकरी के ऊपर एक और बयानबाजी हो जाती है कि ये तो अपने बेटे को E20 वालों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो भाई देखिए बात ये है कि जब ये गवर्नमेंट ने एथेनॉल लाया था तो ये यूपीए गवर्नमेंट थी। क्या यूपीए गवर्नमेंट में क्या वो अपने बच्चों को फायदा दे रहे थे? नहीं, उस समय पे भी वो देश के लिए प्रोग्रेसिव सोच के साथ ही ये पॉलिसी लेकर आए थे। यहाँ पर नितिन गडकरी जो हैं वो और जो परिवहन मंत्री हैं, ये जो है ये सब मिलके इन पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी ओवर पेट्रोल है उसको किसी तरीके से कम किया जाए और फ्यूचर में हम या तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट कर जाएं या फिर हमारे पेट्रोल की बजाय एथेनॉल मिक्स होने से या प्योरली एथेनॉल पे गाड़ियां चलाई जाएं, जिससे कि हमारा जो सेल्फ प्रोडक्शन जो है, सेल्फ प्रोड्यूस्ड जो फ्यूल है वो हमारे देश में ही बनेगा, तो हमें किसी से खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी इससे लाइटन हो जाएगी कि इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। बाकी आप खुद बताइए और सोचिए, जरा कमेंट्स में बताइएगा कि क्या इस तरह की पॉलिसीज जरूरी नहीं है हमारे देश के लिए। और कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो 1-2 दिन में इंप्लीमेंट नहीं हो जाती, उसके पीछे पूरा का पूरा जो है प्रोसेस लगता है। ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। कारण ये कि गाड़ियां जो आज पेट्रोल पे चलती हैं उनके इंजन में मॉडिफिकेशन होगा और धीरे धीरे करके मार्केट में वो गाड़ियां आएंगी जो दूसरे फ्यूल की एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा। साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये जरूर नोटिफिकेशन दिया था कि एथेनॉल मिक्स या एथेनॉल फ्यूल से जो है माइलेज जो है गाड़ी की वो कम हो जाएगी। ये प्री अनाउंस्ड है और उसके साथ ही ये भी क्लियर किया था कि कौन से इंजन जो है वो एफिशिएंट है इसको यूज करने के। लेकिन उसके बाद भी ये लापरवाही जो है पब्लिक साइड से होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस में, कि वो अपनी गाड़ी में एथेनॉल मिक्स डलवा लेते हैं या फिर उनकी गाड़ियों की माइलेज कम होते ही उनको लगता है कि ये पैनिक बटन है और हमारी गाड़ियां खराब हो गई हैं। इसमें सोशल मीडिया पे चलने वाले सारे के सारे व्लॉगर्स या फिर यूट्यूबर्स या कोई भी इन्फ्लुएंसर, अगर आपको इवन कोई पॉलिटिकल लीडर जब आपको ये कहे कि एथेनॉल ने ये किया वो किया, तो प्लीज ऐसी बातों में ना आए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से, ब्रॉड वे से आप सोचिए कि एथेनॉल क्यों लाया गया है और क्या जरूरत है और क्या एफिशिएंसी है। पीछे मैं एक और वीडियो देख रही थी, कहीं पर कोई मेघालय की साइड में, आई थिंक वहां पर कोई इंडस्ट्रियल हब को दिखा रहे थे और कह रहे थे देखो इथेनॉल की फैक्ट्री ने जो है आसपास का सारा पोल्यूशन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उनसे ये था, जब उन्होंने वीडियो बनाई तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि वो जगह सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्री नहीं, उसके अलावा 50 और फैक्ट्री वहां पर हैं जो सालों से चल रही हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। क्या सिर्फ एक एथेनॉल फैक्ट्री से ही सारा पोल्यूशन हो गया? ऐसा नहीं है। जब आप किसी फैक्ट्रियल हब के पास होते हैं तो उसकी सारी फैक्ट्रियां इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। तो जहां पर उन्होंने सेलेक्टिवली सिर्फ E20 या कहें कि एथेनॉल के ऊपर ही फोकस किया और पोल्यूशन को, सारा पोल्यूशन का ब्लेम जो है सिर्फ एक एथेनॉल प्रोडक्शन फैक्ट्री के ऊपर लगा दिया, तो अपने आप में ये दिखाता है कि पीछे बिहाइंड द कैमरा कुछ ना कुछ जो है PR की टीम, कुछ ना कुछ फाइनेंस उनको मिलता है, जिससे कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को बैड नेम, बैड पिक्चर में लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बताते तो वो सारी फैक्ट्रीज को वहां पे काउंटिंग में बता देते कि कितनी है और कब से लगी हुई है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच लाइक सपोज टू बी एड्रेस्ड बाय द पर्सन हु इज मेकिंग द वीडियो।
उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल, सटाए रहे यार ये देश अपने आप में पूरा, मतलब ये भी तो पोल्यूशन ही है। नहीं, ये पोल्यूशन नहीं है। नहीं, ये पॉल्यूशन नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है, ये वेपर है। हमारा प्लांट लगा भी 2 साल हुए हैं आज। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेघालय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सारी की सारी कंप्लायंस हम यहाँ पे मीट करते हैं। आप मेरी चिमनी देख लीजिए, ये आप लोगों का चिमनी है। यस, ये हमारा चिमनी है। ओ, ये तो वाटर वेपर है। ये तो Main water चिमनी vapor। वो है। देखिए, मेन चिमनी वो है। आपको लग रहा है कि मेरा प्लांट चल रहा है, तो इससे देखो कि कैसा हाँ, नहीं, बंद है जैसा लग रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन आप देखिए पूरी फैक्ट्री चल रही है मेरी। क्यों नहीं निकलता वहाँ से? वो इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमने सिस्टम लगाया हुआ है। हमने सिस्टम लगाया हुआ है, उसमें ESP बोलते हैं इसको। ESP? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। Okay। वो हमने लगाया हुआ है वहाँ पे। वो पावर प्लांट के साथ लग के आया है, वो हमने लगवाया है स्पेशली। 6.5 करोड़ का इक्विपमेंट है वो। पूरा मशीन। यस, पूरा सिस्टम वो है। 6.5 करोड़ का है वो लगा हुआ। वो लगाया हुआ है। वो क्या करता है, जितनी भी डस्ट होती है तो नीचे कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करके हमने साइलो बनाया हुआ है ऐस का। क्या है? ऐस का साइलो। साइलो मतलब? इसमें इकट्ठा करते हैं। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। साइलो में इकट्ठा कर देते हाँ, हैं क्योंकि इसमें तो ऐश है ना। हाँ, इसका SPM है। सपोज मैं ये है, ये हाँ, जैसे इसका धुआं निकल रहा है, हाँ। इसके इसमें कुछ नहीं लगाया हुआ, इसलिए धुआं निकल जाता ये है। धुआं निकल रहा है। तो इस धुआं को मैं रोक सकता हूँ। हाँ, और कल जंतर मंतर पे पूना वाला जो है जो कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेस से रिलेट करते हैं, आपने देखे होंगे, वो आए थे फॉर द प्रोटेस्ट। तहसीन पूना वाला जो है जंतर मंतर पे गए थे, उन्होंने एथनॉल को लेके प्रोटेस्ट किया। अब देखिए, ये अपने आप में ही बहुत अजीब बात है कि जब आपका जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जो है वो शिक्षा के लिए, नीट एग्जाम के लिए, वहां पर जाके इस तरह का प्रोटेस्ट करना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है ये डीरेल है और ये फोकस नहीं है अपने गोल के ऊपर। इसीलिए इसका जो है जो ध्येय है, जो इसका लक्ष्य है, वो जो है वो भटक चुके हैं ये। क्योंकि वहां पर एथनॉल के बारे में प्रोटेस्ट करना मतलब अपने आप में ही उस दिन एक साथ 4 प्रोटेस्ट चल रहे थे, और 4 प्रोटेस्ट आप बताइए फिर कौन से प्रोटेस्ट पे कहाँ पे कोई ध्यान देगा। तो यहाँ पर जो है जंतर मंतर पे ये गए थे और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था एथनॉल का, लेकिन जबकि ये खुद ये भूल गए फिर से कि ये जो पॉलिसी है, ये जो एथनॉल का कॉन्सेप्ट है, ये तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंडर आया था और इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो इसको भूल के वो एथनॉल का विरोध करने लग गए, जबकि ये सरकारों का नहीं बल्कि ये हमारे देश के संसाधनों की तरक्की और बदलाव का मुद्दा है, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। मुझे लगता है इसका विरोध बेकार हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम थोड़े ज़्यादा चलाई जानी चाहिए कि जब भी कोई बड़ा चेंज होता है, चाहे वो किसी ने भी शुरू किया हो, एट प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए थोड़ा एफर्ट डाले कि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बने। अपने मुख्य चेहरों से जो हैं, जिनको लोग जानते हैं, या सिलेब्स को ले लीजिए या फिर इसी तरह PR को ही काम करवाइए कि लोगों के अंदर एथनॉल को लेके जो घबराहट है वो नहीं बने। जिसके चलते मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर सौरभ जोशी जो अपने ब्लॉग में कहते हैं भाई एथनॉल ने उनकी गाड़ी खराब कर दी है, माइलेज को बिल्कुल खत्म कर दिया है। वहीं पर एक दूसरी जगह पे एक दूसरे यूट्यूबर हैं जिनका नाम अभिषेक मल्हान है, उनकी भी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो एथनॉल को लेके अवेयरनेस करते हैं। तो आई थिंक जो इसमें अभिषेक मल्हान जो हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाई है दैट इज द गुड वीडियो, क्योंकि उससे लोगों के अंदर जो भय है, जो एक डर है इसको लेके, फ्यूल के चेंज को लेके, ये दूर होगा। इसी तरह से बहुत सारे जितने भी फेसेस हैं जो PR के लिए काम आ सकते हैं, जो अवेयरनेस के लिए काम आ सकते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं या फिर किसी और चलचित्र से जुड़े हुए हैं, उनको जो है मुझे लगता है गवर्नमेंट को लेके कुछ इसके लिए पब्लिसिटी करनी ही चाहिए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि यस, जो हम यूज कर रहे हैं या हम जो बदलाव की तरफ जा रहे हैं वो सेफ एंड साउंड है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने आप में ही दिखाती हैं कि एथनॉल जो है इट इज नॉट अ रॉन्ग फ्यूल, इट इज ओनली अबाउट कि ये नया है, और नए चीजें जब हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कुछ हार्डशिप होती ही है। वी नीड टू अपडेट द इंजिन्स, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को और कंपनीज को जो है अपने गाड़ी के इंजनों पे वर्क करना चाहिए ताकि वो एथनॉल के लिए ज्यादा सूटेबल हो सके और माइलेज अच्छी दे सके। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या एक भारत की तरक्की के लिए कोई पॉलिसी, क्या पॉलिटिक्स के हथे चढ़नी चाहिए? किसी भी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया हो, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इसलिए डाउटफुल रखना चाहिए क्योंकि ये AB पार्टी या फिर ये इस गवर्नमेंट ने लाई थी या उस गवर्नमेंट ने लाई थी? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।